संग्राम के मायने को समझाएंगे। चौथी ये कि झारखंड में यूपीए का झंझट हम आपको समझाएंगे और ये कैसे ये सफर जानलेवा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो कुल 5 खबरें आज हमारे पैक में हैं, इसे हम सामने रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए बुधवार का दिन काफी अहम है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। साथ में नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ सकता है। ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी में टेम्पररी नौकरी दी गई और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में लालू परिवार के अलावा रेलवे से जुड़े पूर्व अफसरों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद से बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। 1 महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो ये लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है। वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि तेजस्वी से इस्तीफा मांगने वाले महाराष्ट्र में अजीत पवार और छगन भुजबल का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। जो भी चार्जशीट तेजस्वी जी पर दायर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा है। अब लालू परिवार और उनके समर्थकों के साथ विपक्षी नेताओं की नजर भी बुधवार को होने वाली राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आपको अब बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला का यह पूरा मामला क्या है और कौन कौन से प्रमुख लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव क्यों, और हम आपको बताएं कि दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सारी चीजें कल सामने आएंगी। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले सकता है और चार्जशीट में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी आरोपी बनाई गई हैं। सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, तब का यह मामला है। साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का यह मामला है, लैंड फॉर जॉब का मामला। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले जमीनें ली गई। जमीन मिलने के बाद इसे रेगुलर किया गया। चलिए, तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव क्यों है इसे भी समझना होगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं इस खबर के मायने क्या हैं। तो नीतीश कुमार अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं और आरोप पर इससे पहले नीतीश ने कई मंत्री विधायकों का इस्तीफा भी लिया है। जीतन राम मांझी पर 1998 में वित्त रहित कॉलेज में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर हुआ और एफआईआर होने पर नीतीश कुमार ने मांझी का इस्तीफा ले लिया। आरएन सिंह पर 20 साल पुराने मामले पर मुकदमा होने पर उन्होंने इस्तीफा ले लिया। भड़काऊ भाषण देने पर एफआईआर हुआ तो मंत्री रामाधार सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मदद निषेध मंत्री जमशेद अशरफ को इस्तीफा देना पड़ा। बालिका गृह कांड में मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। नियुक्ति मामले पर अनियमितता पर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपराधिक मामले में नाम आने पर कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 2017 में तेजस्वी यादव पर सिर्फ आरोप लगने पर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए थे। अब तो लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट दायर हो चुकी है और बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी।
कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया तो इसका मतलब है कि केस सुनने लायक है और ऐसे में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेने का और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही दूसरे दिन भी बाधित रही। विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही मात्र 17 मिनट तक ही चल पाई। प्रतिपक्ष के मुंह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जितनी तेजी से विधेयक पास हुए उतनी तेजी से शायद कंप्यूटर भी काम नहीं करता होगा। चौंकिए मत, खुद देख लीजिए। महज 10 मिनट में बिना किसी चर्चा के कई विधेयक पास हो गए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एक तरफ विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे, दूसरी ओर हंगामे के बीच एक के बाद एक विधेयक पारित होते रहे। अब मैं खंसा लेता हूं, खंड 2 से 23 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 से 23 तक किस विधेयक का अंग बने। जैसे कि पहले से अंदेशा था, मंगलवार यानी मानसून सत्र के दूसरे दिन 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो हंगामा शुरू हुआ वो सदन की कार्यवाही को खत्म करा के ही बंद हुआ। सदन में प्रश्नकाल को बाधित करने की जो कार्रवाई आज कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा की गई है वह सर्वथा अनुचित है। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायकों ने मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी की तो माले के विधायकों ने शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी के विधायक डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा करते रहे। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी नहीं चल सकी और सदन को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब भी विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसकी वजह से हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने कई विधेयकों को पास करवाकर सदन की कार्यवाही को बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र, संजय और रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समझिए सदन में घमासान किसका नुकसान। बिहार विधानमंडल के एक दिन की कार्यवाही पर 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। पिछले 2 दिनों में 10 मिनट और 17 मिनट सदन की कार्यवाही चल पाई और पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। दूसरे दिन हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही महज 17 मिनट ही चल पाई, यानी कि 2 दिनों में सदन की कार्यवाही पर करीब 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी पिछले 2 दिनों में महज 3 सवाल पूछे गए और 20 लाख का खर्चा हो गया। अब यह जान लीजिए कि यह पैसा नेताओं की जेब से नहीं जाता, बल्कि जनता के टैक्स से वसूले गए पैसे खर्च यहां होते हैं। यानी नेता हंगामा कर रहे हैं और जनता का पैसा खर्च हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षकों के मुद्दे पर बयान दिया कि सीएम जो है शिक्षक नेताओं से बात करेंगे। विजय चौधरी के बयान के बाद शिक्षकों ने फिलहाल गर्दनी बाग में आंदोलन खत्म कर दिया और सरकार को 10 दिन की मोहलत दी है। पटना में मंगलवार को पूरे दिन शिक्षक और शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन होता रहा। सड़क से सदन तक नारेबाजी होती रही। राज्य भर से विधानसभा घेराव करने आ रहे शिक्षकों को पटना के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं जो शिक्षक पटना में मौजूद थे उन्हें गर्दनी बाग के प्रदर्शन स्थल तक सीमित कर दिया गया। हालांकि शिक्षकों के मुद्दे पर सुबह से ही सरकार का रुख सकारात्मक दिखा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया कि खुद सीएम नीतीश कुमार बात करने वाले आ रही है। विजय कुमार चौधरी ने अब जो है जगजाहिर कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अब संज्ञान ले लिया है और मानसून सत्र के बाद खबर आ रही है कि वो शिक्षक नेता से बातचीत करेंगे नई शिक्षक नियमावली को लेकर। क्या ये सही है? हम लोग को तो पूरा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इस संबंध में पॉइंट वाइज हमारी बात हुई है सरकार से और तर्क पे बात हुई है, तो कहा गया कि देखते हैं सदन के बाद। विजय चौधरी के बयान के बाद शिक्षकों के तेवर नरम हुए। शिक्षकों ने फिलहाल गर्दनी बाग में आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ कि सरकार 10 दिनों के भीतर उनकी मांगे मान ले।
के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। और मैं दावा करता हूं मुख्यमंत्री जी अगर हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ अगर बैठ जाएं तो इस समस्या का समाधान चुटकी भर में निकलेगा। इसलिए कि हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पैसे क्या नाम है? शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, बीपीएससी परीक्षा से अलग रखा जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाए और प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार से शिक्षकों के संग्राम के मायने समझिए। बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं और इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का संकेत दिया था और इस बीच बिहार में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली निकाल दी गई। लेकिन सरकार का आदेश है कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों की भी उन्हें भी परीक्षा देनी होगी। नियोजित शिक्षकों को 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर वो पास कर जाते हैं तभी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब नियोजित शिक्षकों का कहना है कि इतने साल नौकरी करने के बाद हम परीक्षा क्यों दें। अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने विधानसभा घेराव की घोषणा की थी। हालांकि सरकार ने पटना से लगी दूसरे जिले की जो सीमाएं हैं उन पर ही शिक्षकों को रोक दिया। सरकार भी नियोजित शिक्षकों के लाभ हानि समझ रही है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था नियोजित शिक्षकों के ही भरोसे है। और यही वजह है कि वित्त मंत्री ने विधान परिषद में बयान दिया कि सीएम शिक्षकों से बात करेंगे और वित्त मंत्री के बयान के बाद 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए शिक्षकों ने अपने आंदोलन को रोक दिया। लेकिन अगर मांग नहीं मानी गई तो शिक्षक फिर से सड़क पर उतर आएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ही सीट बंटवारे को लेकर यूपीए में घमासान है। आरजेडी ने 4 सीटों पर दावा ठोक दिया। जवाब में कांग्रेस और जेएमएम ने तेवर दिखाए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दल एकजुटता का लाख दावा कर लें, पर जब बात सीट शेयरिंग की आती है तो तीनों घटक दलों के बीच घमासान शुरू हो जाता है। 4 सीटों पर दावा ठोक कर इस बार आरजेडी ने यूपीए में गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। रांची में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया ने सीट बंटवारे पर सवाल दागा तो जवाब में झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष संजय यादव ने गोड्डा समेत 4 सीटों पर दावेदारी कर दी। हम पलामू लड़ेंगे जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, हम चतरा लड़ेंगे, कोडरमा लड़ेंगे, गोड्डा में भी हमारा दावेदारी बनता है। चूंकि 3 बार कांग्रेस हार चुका है तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए हम राशि का नेता नहीं है। आरजेडी ने जैसे ही गोड्डा, पलामू, चतरा और कोडरमा जैसी 4 लोकसभा और पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट पर दावा किया, सीट को लेकर यूपीए में घमासान शुरू हो गया। जवाब में कांग्रेस और जेएमएम ने भी कड़े तेवर दिखाए। बीच का रास्ता निकालते हुए जेएमएम ने कहा कि सीट बंटवारे पर यूपीए नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होगा। तो कांग्रेस ने 14 सीटों पर चुनावी तैयारी करने की बात कहकर गठबंधन में एक और नई गर्मागर्म बहस छेड़ दी। हमारी दावेदारी 14 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसमें हिस्सेदारी के लिए कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं है। कौन कितने सीटों पे लड़ेगा यह केंद्रीय नेतृत्व तय कर लेगा। नेताओं के द्वारा बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा। लोकसभा, विधानसभा, अभी तो सामने लोकसभा है तो लोकसभा पर चर्चा होगी, तो उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा करके और उसके बाद निर्णय होगा और हम लोग को इंतजार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अभी भी 1 साल बचा हुआ है, पर सीट बंटवारे का पेंच रह रहकर यूपीए के घटक दलों को उलझाता रहता है और सहयोगी दलों के बीच धींगा मुश्ती शुरू हो जाती है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। झारखंड में यूपीए के झंझट को जरा समझिएगा। सीट बंटवारे को लेकर यूपीए में घमासान है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का गठबंधन है और झारखंड में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं। आरजेडी ने 4 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया। आरजेडी ने गोड्डा, पलामू, चतरा, कोडरमा पर दावा ठोका है। इसके बाद कांग्रेस और जेएमएम ने अपने तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस का भी कहना है कि 14 लोकसभा सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है। जेएमएम ने अपने तेवर को कड़ा किया है, यानी कि चुनाव से पहले किचकिच शुरू हो गई। वैसे सबका यह कहना है कि सीट बंटवारे पर यूपीए नेता फैसला लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। पटना के कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल के खुल जाने के बाद नाव पर ओवरलोडिंग जारी है, वो भी